आइए नाइट्रोजन के बारे में कुछ जानते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से 4 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। मतलब एटमॉस्फेयर में 80% तक नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है और 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डीएनए में जो कंपाउंड्स होते हैं उन सब में नाइट्रोजन होता है। मतलब आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने में नाइट्रोजन का एक डायरेक्ट रोल है। बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा रोल है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। कुछ बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसे यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उन यूजफुल कंपाउंड्स को प्लांट्स यूज करते हैं, जिससे उन्हें अपनी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो इस तरह बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में भी कुछ हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। तो अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो अमीनो एसिड नहीं होता और प्रोटीन भी एक्सिस्ट नहीं करता। लिक्विड नाइट्रोजन इतना ठंडा होता है कि उसके अगर आप उसके अंदर कुछ भी चीज डाल दोगे तो वो तुरंत जम जाएगी। नाइट्रोजन एक नाम एक ग्रीक वर्ड से आया है, लेकिन उससे पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने इसका नाम एजोट रखा। एजोट का मतलब लाइफलेस गैस। लाइफलेस गैस इसलिए क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस प्योर नाइट्रोजन में सरवाइव नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में से एक है। इसी के कारण आज एटमॉस्फेयर इतना स्टेबल है। प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन को कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हैं। प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, और नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यू रहती है इसके ट्रिपल बॉन्ड के कारण। यही मैंने पॉइंट लिखा है कि आज अर्थ स्टेबल इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन अर्थ के एटमॉस्फेयर को डाइल्यूट करके रखती है, उसको एकदम स्टेबल करके रखती है, इसलिए अर्थ भी स्टेबल रहता है।